Hello everyone. Today we are going to start a new exercise 17.4, which is based on assumed mean. Assumed mean is the simple format to calculate the mean value of any question or any information. So let's start how it will work and what is the procedure and what is the formula of this type of the question. अब देखो अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखो अपन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सभी इसमें ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. देयर आर टोटल 7 क्वेश्चंस एंड सम पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आई एम सॉल्विंग एंड द रिमेनिंग यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. नाउ आई एम सेलेक्टिंग द क्वेश्चन नंबर सेकंड बिकॉज सेकंड एंड फर्स्ट बोथ आर सेम. अब जो भी अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस टाइप से है. पहले तो हमें वेट दिया हुआ है जो कि अपन अक्स के फॉर्मेट में कंसीडर कर सकते हैं. सेकंड हमें दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको अपन एफ कंसीडर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. ठीक है यहां तक. अब वेट है 60 kg और जो कि कितने कैंडिडेट्स का है, 5 कैंडिडेट्स का. मतलब कि मान लीजिए कोई भी फील्ड है, कोई लेबोरेटरी है या फिर कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, उसमें 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका वेट कितना है, 60 kg. एंड आफ्टर इट 61, 62, 63, 64 एंड 65 ऐसे कुछ दे रखा है. और ये नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास 5, 8, 14, 16, 10 एंड 7 ये आपके पास है नंबर ऑफ वर्कर्स. और हमें कैलकुलेट करना है मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड. अब बेसिकली बात करें तो जितने भी आपके पास मीन, मॉड और मीडियन, ये जो तीनों वैल्यूज होती हैं वो अक्स में से कोई एक वैल्यू होती है. मतलब अक्स की जो वैल्यू होती है 60 से 65 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो फ्रॉम 60 to 65 आएगा. क्लियर है बात यहां तक. मतलब फ्रीक्वेंसी अपने को हेल्प करती है और बाकी जो रिजल्ट मिलता है मीन, मॉड, मीडियन का, वो इन्हीं में से कोई एक होता है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अज्यूम मीन. मतलब हम एक इसका एक्चुअल में हमें मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन हम एक मीन अज्यूम करेंगे. इसका मीन क्या होना चाहिए अपने हिसाब से. तो अपन में से कोई भी एक मीन सेलेक्ट कर ले. भाई हमें नहीं पता है कि इसका मीन क्या होगा, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि इसका मीन ऐसा कुछ है. कुछ भी कर ले लो, 60 ले लो, 65, 62, 61, 63 एज यू विश. तो मैं यहां पे एक मिडिल वैल्यू ले रहा हूं, यहां पे 62 सेलेक्ट कर लो चाहे 63, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो बैलेंस रहेगा. कुछ वैल्यू माइनस में आएंगी, कुछ वैल्यू प्लस में आएंगी. हाउ, लेट्स सी. मैं पहले अज्यूम मीन करता हूं. अज्यूम्ड मीन जिसको ए से डिनोट किया जाता है, उनमें से कोई एक वैल्यू, मैं 63 को प्रायोरिटी दे देता हूं. ओके, तो अपना मीन हो गया 63. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद की जो स्टेप होगी वो होगी डेविएशन, जिसको डी से डिनोट किया जाता है. डी इज इक्वल टू, और डी का फॉर्मूला होगा अक्स माइनस ए. ठीक है यहां तक. तो 60 माइनस 63 इज इक्वल टू माइनस 3. 61 माइनस 63 माइनस 2. 62 माइनस 63 माइनस 1. 63 माइनस 63 0. 64 माइनस 63 1 एंड लास्ट में कितना आएगा, 2. मतलब हमने ये डेविएशन का मतलब होगा इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो हमने वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. अब देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले अपन. मीन और अक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ठीक है यहां तक. ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा देखो ए की वैल्यू यहां से मिल गई अपने को. नाउ वी नीड सिग्मा एफ डी. तो एफ डी हमें एक नया कॉलम जनरेट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एफ डी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन. तो प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास, 5 3 15 -16 -14 0 10
एंड 14। बात समझ गए यहां तक? अब इनका जो टोटल रिजल्ट है, इनको प्लस करेंगे तो 14 से 14 कैंसिल, और ये हुआ -31, 31 प्लस 10, -31 प्लस 10 जो कि देगा -21। ये आपके पास आ गया सिग्मा एफ डी। और सिग्मा एफ कितना होगा? 8, 5, 13, 13 प्लस 14 27, 27 43 50 एंड 60। ये आपके पास आ गया सिग्मा एफ, और इसको सिग्मा एफ डी बोल देते हैं, -21। नाउ अप्लाई ऑल द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलेगा? 63a इज इक्वल्स टू 63। ये प्लस का है और सिग्मा एफ डी माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 अपॉन सिग्मा एफ इज 60। 60 है ना? हाँ 60। अब ये देखो 3 से कैंसिल, 3 7 जा, और ये होगा आपके पास 20 टाइम। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 3.5, और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.35। जो बचा वो लिख लेते हैं, 7 अपॉन 20, 63 माइनस 0.35, और माइनस करेंगे तो आएगा 62.65। तो ये आपका हो गया मीन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अज्यूम्ड मीन। Clear student? I hope you understood the process of this one question. First and second both are same, so you will try to solve yourself the part first of this exercise. Now I am going to discuss on the next question, and I am selecting the question number 5th. देखो 5th क्वेश्चन अपने पास क्या रहेगा? यहां पे क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल CI जो भी रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। देखो ये केस हमें दे रखा है, और इसके कॉरेस्पॉन्ड्स जो फ्रीक्वेंसीज हैं, द फ्रीक्वेंसीज आर 6, 10, 13, 7 एंड 4। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखो आगे अपना फर्स्ट टारगेट क्या रहता है ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास इंटरवल्स अवेलेबल हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू। मींस हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कुछ इस टाइप से। तो अपना एक्स क्या होगा? सम ऑफ दिस बोथ इज 20 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, सॉरी सम ऑफ दिस बोथ इज 10 डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट कितना आएगा? 5। सम ऑफ दिस बोथ इज 30 डिवाइड बाय 2 15, तो अब ये 25 आएगा क्योंकि डिफरेंस आपका 10 10 का है, एंड 45। इज इट क्लियर? ये भी मिला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेविएशन। तो डेविएशन के लिए पहले हम अज्यूम्ड मीन डिस्कस करेंगे। एक मीन अज्यूम किया अपन ने, अज्यूम्ड मीन। लेट्स सपोज विच इज, इसमें कोई एक वैल्यू मैं 25 को सेलेक्ट कर लेता हूं बिकॉज इट इज द सेंटर वैल्यू 25। अब हमें डी कैलकुलेट करना है। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। 5 minus 25 result is -20. 15 minus 25 -10. 25 minus 25 0. 35 minus 25 10 and this is 20. क्लियर है बात यहां तक? चलिए फिर अब आगे देखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में हमें कैलकुलेट करना है एफ डी, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। So -120 -100 0 and this is 70 and it is 80। इन दोनों का सम होगा 150 माइनस 100 तो -50, सॉरी ये +50, और -120 +50 इज -70,
-70 तो ये बना, और एफ चाहिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ अपने पास आएगा 639, 9 + 4 13, 13 + 7 20, कैरी 2 2 2 4, और ये वैल्यू हो गई आपकी सिग्मा एफ। नाउ फॉर्मुलाइज मीन x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a is equals to 25 plus is this one and minus is this one, product of these both will be negative, upon 70 upon 40, 0 cancel by 0. What is the remaining value? 25 minus 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 4 7 जा and 4 5 जा, और फाइनली अपने पास रिजल्ट क्या आएगा 23.25, और ये आपका आ गया मीन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ assumed mean. Okay student, I hope you understood the procedure of the solution of this one question and the second one also. So please pause the video and note it down. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Find the arithmetic mean of the given information using let's start the question number 6, which is find the arithmetic mean of the given information using the formula of assumed mean method. देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास रहेगा, अपने पास दे रखा एज ग्रुप, तो एज को अपन क्लास इंटरवल में डिस्कस कर लेते क्योंकि ये क्लास इंटरवल ही है, जो कि 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 and 55 to 64, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। अब थोड़ा सा मैं इसको यहीं से एडजस्ट कर लेता हूं। द गिवन क्लास इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, मतलब 5 to 14 and then 15 to 24 both are not equal, means the terminating and the initial value both are not equal to each other. So first of all we will try to equate these both. How can we equate these both? Let's see what is the difference of these both, which is 1. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1। तो इस डिफरेंस का हाफ करके जो भी इसका डिफरेंस आए, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, बट इन दिस केस द डिफरेंस इज 1। तो जो भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए, तो 1 का हाफ करेंगे तो हाफ ही मिलेगा, मीन 0.5। तो जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें तो आप 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर में आप 0.5 ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, यहां ले लेता हूं क्लास इंटरवल, इसमें से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 4.5 एंड देन 14.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया। 15 में से माइनस करना है, देन 14.5 एंड दिस वी विल ऐड 24.5। अब देखो वही प्रोसीजर है, ये दोनों सेम हो गए हैं, अब यहां पर भी डेफिनेटली यही आना है 24.5 and it will become 34.5, 34.5 and 44.5, 44.5 and 54.5 and 54.5 then 64.5, ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। अब हमें फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी है वो है 6, 11, 21। फ्रीक्वेंसीज आर 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, ये अपनी हो गई फ्रीक्वेंसीज। अब अपना टारगेट क्या रहेगा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन यूजिंग द अज्यूम्ड मीन, तो पहले मीन के लिए हमें एक्स कैलकुलेट करना होगा, दैट्स मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7th एंड द गिवन 7th क्वेश्चन इज
क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 फ्रीक्वेंसीज जो कि है अपने पास 10, 25, 28, 12, 10 एंड 15, ये अपनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है यहां तक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट करना है। अब देखो अपन टू मेथड्स वी हैव यूज ऑलरेडी। First is the direct mean method and second the assumed mean method. And now for this particular question I am going to explain the step deviation method. अब ये जितने भी जो मेथड होते हैं, देखो डायरेक्ट मीन मेथड को अप्लाई करो जब आपकी वैल्यूज काफी छोटी हो। assumed mean मेथड जब वैल्यूज आपकी बड़ी बन जाए तो आप assumed mean मेथड यूज करें। फिर भी यदि आपकी वैल्यू छोटी मर्ज नहीं हो रही है तो फाइनली आप क्या यूज करें? स्टेप डेविएशन मेथड। अब इनकी प्रोसीजर थोड़ी सी लेंदी होती है लेकिन आपकी वैल्यूज और कैलकुलेशन काफी स्मूथ हो जाती है। तो इसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो पहले तो क्लास इंटरवल से अपन मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अक्स की वैल्यू, अक्स कितना आएगा? 19 का सम हुआ, हाफ 45, सम ऑफ दीज बोथ इज 110, हाफ ऑफ दीज 110 इज 55। 10 का गैप चल रहा है तो ये कितना आएगा आपके पास? 65, 75, 85 एंड 95। ये आपकी आ गई मीन वैल्यू। अब इसके बाद में सबसे पहले हमें एक मीन अज्यूम करना होगा। अज्यूम्ड मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, सॉरी ए बार, ए होता है अज्यूम्ड मीन, जो कि इसमें से कोई एक वैल्यू मान लो मैंने 65 सेलेक्ट कर लिया, 65। अब मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, जो भी इसका फॉर्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? ए, जो कि हमें 65। यू क्या होता है? यू देखो मैं समझाता हूं क्या होगा। एच होगा इसकी आपकी हाइट क्लास इंटरवल की, जो कि इस क्वेश्चन के लिए कितनी है? 10। अब देखो u कैलकुलेट करना है। u से पहले जैसे ही मीन आपने एज्यूम कर लिया, मतलब आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है। d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। 45 माइनस 65 माइनस 20 माइनस 10, 10, 20, 30, 40। क्लियर? इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? u देखो होगा रेशियो ऑफ डेविएशन एंड हाइट। तो इसकी हाइट कितनी है? मतलब d अपॉन एच, और अपन बोल सकते हैं d अपॉन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए d अपॉन 10, बाकी फॉर्मूला आपका कितना रहेगा? d अपॉन एच। और d आपका क्या है? -20 अपॉन 10 इज -2, -1, 0 आना चाहिए था ना यहाँ पे। 65 माइनस 65, ये 0, तो ये 0, ये यहाँ पे ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो आएगा 10, 20 एंड 30। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्लियर है बात यहाँ? क्योंकि ये एक ऑर्डर में चलेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ। अब हमें एफ यू कैलकुलेट करना है। एफ यू इज इक्वल्स टू -2 इंटू 10, -20, -25, 0, 12, 20 एंड 45। क्लियर है यहां तक? ये अपना हो गया क्या? एफ इंटू यू, जो हमें ये मिला। अब कैलकुलेट करना है हमें सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू देखो -20 कैंसिल, और -25 यहां से बचेगा 20 प्लस 12 32 आपकी वैल्यू आएगी इसकी सिग्मा एफ यू। और सिग्मा एफ कितना होगा आपके पास? 100। ये बन गया 100। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज यहां अप्लाई करेंगे तो अपने को मिला 65 प्लस 32 अपॉन 100 इंटू 10, बिकॉज एच इज 10, 0 कैंसिल बाई 0। रिजल्ट क्या मिला? 65 प्लस 32 अपॉन 10, 65 प्लस 3.2, और कैन से दैट एक्स बार इज इक्वल्स टू 68.2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर विद द यूजिंग ऑफ द फॉर्मूला assumed mean method।
I hope so that you understood the procedure of this one method also. And finally we have completed our exercise 17.4, and in the next video we will discuss on a new exercise and with a new concept. Okay students, so please pause this and note it down.